बीजिंग पहुंच गए हैं फील्ड मार्शल मुनीर। फील्ड कहें या फील्ड कहें ये तो आप भी जाहिर कर देंगे। अंदर की खबर है कि बहुत कुछ वहां पे चर्चाएं हुई हैं। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? क्या कुछ सीक्रेट प्लान बनाकर लाए हैं? अलर्ट होने की जरूरत है? देखें, जब आप दो कश्तियों में सवार होंगे तो कहीं ना कहीं, और दोनों कश्तियों की डायरेक्शन अलग होगी तो आप उसमें डूब जाएंगे। पाकिस्तान यही कर रहा है। और खास तौर पे जब चाइना से इतनी कुर्बत रखी थी, बिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे लिए हुए हैं, और अब अचानक ये जाते हैं अमेरिका, और प्रेसिडेंट ट्रंप उनका लंच करते हैं, फिर F-16 खरीदने की बात करते हैं, तो चाइना ऑफ कोर्स इस पे परेशान हुआ। और पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शन है चाइना का, और जो कोऑपरेशन है, उससे हाथ खींचने लगा। तो आसिम मुनीर दौड़े दौड़े गए हैं चाइना के पास, और उनके कदमों में गिर के माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम अमेरिका से ये और वो। लेकिन चाइना आफ्टर ऑल सब चीजों को समझता है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि भारत को तो वैसे ही सावधान रहना है। चाइना और पाकिस्तान, ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो भारत से कभी भी दोस्ती तो सोच भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं अपनी दुश्मनी निकालते हैं और पीठ में वार करते हैं। लेकिन इस पे देखिए कि पाकिस्तान असल में है किसके साथ? चाइना के साथ दोस्त है या यूएस के साथ है या जो ज़्यादा पैसा फेंक देगा उसके साथ है? देखें, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ ही कनेक्टेड है, और अमेरिका का एक तरह का गुलाम है। आपको पता है कि नूर खान एयरबेस पे जो भारत ने हमला किया था, तो वो आफ्टर ऑल अमेरिका के कंट्रोल में था। चाइना के पाकिस्तान में कोई मिलिट्री अड्डे नहीं है, अमेरिका के हैं। अमेरिका की CIA पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। अमेरिका का काफी अमल दखल है। हमने तो ये तक सुना है कि शमसी एयरबेस, नूर खान और इस तरह के 3 एयरबेस अमेरिका के पास हैं। तो पाकिस्तान चाइना से तो अपना मफाद निकाल रहा है, अपने फायदे हासिल कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट वो अमेरिका के बंधन में बंधा हुआ है। पर इसके साथ साथ ये भी चर्चाएं चल पड़ी हैं, कुछ सीक्रेट प्लान बना करके आए। क्या दोबारा अलर्ट रहने की ज़रूरत है? कोई पहलगाम जैसा या कुछ अन्य चीज़ तो नहीं प्लान करके आए हैं? देखें, एक खबर चल रही थी। आपको पता है कि मेजर अदील राजा रिटायर्ड लंदन में रहते हैं और पाकिस्तान आर्मी के बारे में सारी चीजें एक्सपोज करते रहते हैं। उन्होंने खबर दी थी कि आसिम मुनीर ने 15 अगस्त से पहले पहले टारगेट किया हुआ है एक और अटैक करने का। और इस सिलसिले में इन्होंने रॉ के नकली लेटर भी स्प्रेड किए हैं, फैलाए हैं कि ये देखें रॉ करने वाली है। हालांकि आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसे लेटर लिख के अपने काम नहीं करती, कि फैक्ट फ्लैग ऑपरेशन करेंगे रॉ वाले और फिर पाकिस्तान पे ब्लेम डालेंगे। लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। और इस सिलसिले में हमें चाइना और पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका से सावधान रहने की जरूरत है भारत को। इसलिए कि अमेरिका पे कल जैसे ट्रंप ने कहा कि हम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को के इंडियन इंजीनियर्स ना लें, टैरिफ की बात करते हैं, तो अमेरिका को खौफ है कि जिस तरह हमने चाइना को फ्री हैंड दिया था लेट 90s में और अर्ली 2000s में, और चाइना एक मॉन्स्टर बन गया, तो अगर हम इंडिया को इस तरह खुला छोड़ेंगे तो इंडिया तो चाइना से भी बहुत आगे जाएगा। तो इस वजह से अमेरिका की भी शरारत होगी, और आई थिंक कुछ ना कुछ तो इस अगस्त के महीने में होगा। लेकिन अमेरिका माना जाता है कि बिना रीजन, बिना उसके फ़ायदे के कुछ नहीं करता। जहां फ़ायदा दिखता है, चाहे हथियार बेचने हो, कुछ भी करना हो, वहाँ फ़ायदा लेता है। पाकिस्तान में क्या फ़ायदा अमेरिका को दिख रहा है? क्या चाइना से के लिए एक तैयार किया जा रहा है अपना बेस, या और क्या फ़ायदा आप देखते हैं? देखें, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया था अमेरिका और यूके ने, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस वक्त के सिनारियों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ चाइना है, और रशिया भी ज्यादा दूर नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट साथ में इंडिया है। ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान, केपी और ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान में इतना नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही मिनरल्स की
बातचीत शुरू की थी कि मिनरल्स हम यूक्रेन से इधर से उधर से निकालेंगे, तो पाकिस्तान मिनरल्स ऑफर करके आया है। यानी आसिम मुनीर जब ट्रंप के पास गए थे तो मिनरल्स के लिए ऑफर करके आया था कि आप बलूचिस्तान से एक्सप्लॉइट करें। कल ही एक अखबार ने रिपोर्ट पेश की है कि गिलगित बल्तिस्तान की सोने की कानों से 20 से ज्यादा मशीनें सोना इलीगली निकाल रही हैं, जिसमें चाइना की सीसीपी और पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व हैं। तो इतना मिनरल्स भी है और शायद पाकिस्तान ऑफर कर रहा है। बाकी आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो भी पाकिस्तान को पैसा ऑफर करेगा पाकिस्तान उसके आगे लेट जाएगा। सऊदी हो, तुर्किश हो, जहां भी इनको फायदा नजर आता है वहां पे यस सर करते हैं।